गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टॉपिक का नाम है हम लोग का ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। यह ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है क्या, इसका आवश्यकता क्यों पड़ता है। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग यह देखते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम लोग आवश्यकता पड़ने पर उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है कि उसका क्षमता जो है वो काफी बढ़ जाता है। लेकिन पैरेलल में जोड़ते समय अगर कुछ बात पर ध्यान अगर हम लोग नहीं रखते हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर का क्षमता बढ़ने की जगह पर क्षमता घट जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो क्षमता को बढ़ाते हैं वो किस तरह से, क्यों। तो हम लोग जानते हैं कि जब लोड बढ़ता है किसी कारणवश, अगर पहले से हमारा एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है सर्किट में, एक ट्रांसफार्मर का हम ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन कारणवश यदि आउटपुट लोड बढ़ जाता है तो क्या होता है कि इसका क्षमता जो है वो कम होगा, इसके ऊपर लोड काफी ज्यादा पड़ेगा। तो उस लोड को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ पैरेलल में हम लोग एक दूसरे ट्रांसफार्मर को जोड़ देते हैं। इसका लाभ यह होता है कि पैरेलल में जब हम लोग ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं तो इसका लाभ यह होता है कि अगर पहले वाला ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा जो ट्रांसफार्मर हम लोग उसके साथ पैरेलल में यूज किए हुए हैं वो ट्रांसफार्मर आउटपुट में सप्लाई देते रहता है, अर्थात हमारा आउटपुट में सप्लाई कभी भी बाधित नहीं होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जब लोड बढ़ता है तो लाइन वोल्टेज भी जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर पैरेलल में हम लोग ट्रांसफार्मर को जोड़े हुए रहते हैं तो वहां पर लाइन वोल्टेज कम नहीं होता है और उस ट्रांसफार्मर का जो दक्षता है, जो उसका एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी हम लोग का ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसको जोड़ते समय ट्रांसफार्मर को, जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर हो गया और एक सेकेंड ट्रांसफार्मर यहां हो गया, तो इसको जोड़ते समय हम लोग क्या क्या बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज ध्यान रखेंगे कि इसका फेज सीक्वेंस जो हो वो एक समान हो। फेज सीक्वेंस एक समान होना चाहिए, ये दोनों ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस एक समान होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि वोल्टेज रेशियो, दोनों का जो वोल्टेज रेशियो है, जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में पढ़े थे, वह सेम होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, इनका पोलैरिटी सेम होना चाहिए, ध्रुवता सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि इसमें पर यूनिट इम्पीडेंस हम लोग का एक समान होना चाहिए, दोनों का पर यूनिट इम्पीडेंस एक समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पैरेलल में जोड़ने पर जो हम फायदा के लिए जोड़ रहे हैं उसके जगह हमारा क्या होता है, लॉसेज होने लगता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फेज सीक्वेंस में जोड़ने पर क्या सावधानी रखना है, वोल्टेज रेशियो पर अगर परिवर्तन होता है तो क्या असर पड़ता है। तो पैरेलल में जोड़ते समय हम लोग को क्या ध्यान रखना है, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए ये दोनों ट्रांसफार्मर का। अगर फेज सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, फेज सीक्वेंस सेम नहीं रहने पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, फेज में शॉर्ट सर्किट होगा जिसके कारण आउटपुट हमारा कम हो जाएगा। सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो नहीं रहने पर क्या होगा कि वाइंडिंग में लोकल करंट फ्लो होने लगेगा
अर्थात आई स्क्वायर आर का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद सेम पोलरिटी नहीं होने पर आउटपुट जो है वो हमारा घट जाएगा। और जो सेम पर यूनिट इंपीडेंस है अर्थात एक्सएल बाई आर का जो मान होता है वो अगर हम लोग का सेम नहीं रहेगा तो एक ट्रांसफार्मर इसमें से हाई पावर फैक्टर पर कार्य करेगा और दूसरा ट्रांसफार्मर इसमें से लो पावर फैक्टर पर काम करेगा, जिसके कारण आउटपुट जो होता है हम लोग का वोल्टेज वो काफी कम हो जाता है। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर का पैरेलल करते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए इस बात को हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।